हेलो टीचर्स, ये ज़रा जीमेल का हम थोड़ा सीख लेते हैं। ये कई सारे अकाउंट हो गए थे, इनमें से मैंने अपना जो मेरा भारती.562007 वाला अकाउंट है @kvsro.delhi.in, ये जैसे आप लोगों का क्रिएट किया था मैंने अपना भी क्रिएट किया था। तो उसमें मैं लॉगिन कर रही थी और लॉगिन में पासवर्ड सही होने के बाद आप लॉगिन प्रॉपरली कर पाएंगे और फिर उसके बाद एक मैसेज आएगा कि आप जी सूट अकाउंट में आपका वेलकम है। कुछ ऐसा ही अभी स्क्रीन पे आएगा, आप देख लोगे। ये लिखा आ गया admin.google.com इज़ यूज जी सूट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये जो आप जी सूट पे आप कुछ भी काम करोगे ना, ये प्रिंसिपल के अकाउंट में विजिबल होता है। जैसे मैंने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ट्रायल के रूप में ली थी, तो वो प्रिंसिपल सर के अकाउंट में विजिबल हो रही थी। तो यहाँ पे आप लोग जो भी काम करोगे, आप अगर वीडियो क्लास लोगे, आप कोई होमवर्क दोगे, कुछ भी करोगे, वो प्रिंसिपल के अकाउंट में विजिबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए शायद इन्होंने क्रिएट किया है ताकि पता चल पाए कि आप लोग कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। शायद मेन मोटो वही रहा होगा। तो इसमें मैं अपने जीमेल के अकाउंट में उसमें ओपन कर लिया है। अब आप ये देख लो, यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट है कि एक तो स्टार्ट ए मीटिंग। हाँ, स्टार्ट ए मीटिंग क्या कर रहा है, ये स्टार्ट ए मीटिंग वाला है। और एक ये प्लस के सिंबल्स हैं, ये 9 जो सिंबल है, सॉरी 9 सिंबल से आप इन पे क्लिक करोगे। स्टार्ट ए मीटिंग और ज्वाइन ए मीटिंग, ये तब है जब कोई और नई मीटिंग स्टार्ट, मतलब जैसे मैं क्लासरूम क्रिएट करूँगी पहले, इसलिए तब मेरे को अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँगी आपको। जैसे मैं यहाँ पे जा कर के क्लासरूम में गई, क्लासरूम में जाने के बाद ये क्लासरूम ओपन कर रहा है मेरे लिए। मैं एक नई क्लास क्रिएट करूँगी। एक बार आ जाएगी, प्लस का सिंबल जो है इससे क्लास क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने 12th एक नई बना रखी थी, अब मैंने ज्वाइन ए क्लास और क्रिएट ए क्लास, तो मैंने क्रिएट ए क्लास वाली सिलेक्ट की थी। तो क्रिएट क्लास में मैंने क्लास का नंबर दे दिया, 10th की क्लास है, सेक्शन ए है, सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट पढ़ाओगे आप वो सब्जेक्ट कर लोगे। ये आप पहले भी शायद कर चुके हो, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ वीडियो कॉलिंग है, इसकी फैसिलिटी सबसे अच्छी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिख दिया आपने, क्रिएटिंग कर दिया। क्रिएटिंग करने के बाद ये क्लास क्रिएट हो जाएगी और इसके साथ एक कोड मिलेगा जिससे और सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी क्लास थी 10th है, ये इसका क्लास का कोड था। ये देख लो, यहाँ पे क्लास का कोड आ रहा है और मीट लिंक, जनरेट मीट। फिर मैंने एक मीट का लिंक क्रिएट किया है, तो ये मेरा लिंक क्रिएट हो गया। फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया था कि चाहे मैं व्हाट्सएप पे इस लिंक को फिर मैं शेयर कर दूँ, तो बच्चे वहाँ पे लिंक को शेयर करके और डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जी सूट का अकाउंट में लॉगिन आईडी अगर चाहिए होगा तो वो भी शायद नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास था ही नहीं। तो मीट को आप डायरेक्टली ज्वाइन भी करवा सकते हो बच्चों से। ठीक है, ये मीट का लिंक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी ऑनलाइन क्लासेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चल पाएंगी और कुछ अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक बस मोबाइल हो और उस पर थोड़ा बहुत इंटरनेट हो, क्योंकि ज़्यादा इंटरनेट ये ले नहीं रहा है जी सूट को इतने। फिर ये मैंने, हाँ, फिर मैंने ये मीट स्टार्ट कर दी थी, तो वो कैमरा की स्टार्टिंग कर रहा था। ये मेरा जी मीट का मेरा आईडी क्रिएट हो गया। अगर मैं किसी को ये लिंक भी भेजूँगी, ये वाला नंबर भेजूँगी, तो ये हो जाएगा ज्वाइन नाउ प्रेजेंट, ये था। ठीक है, तो इसमें ज्वाइन नाउ वो लोग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखा था कौन कौन से ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे, हाँ, राइट हैंड साइड में और देखा था मैंने। फिर इसके बाद मैंने एक सेकेंड यहाँ पे ना, हाँ, स्टार्ट टिपिंग ज्वाइन ए मीटिंग कर दिया था। तो उसके बाद क्या था कि जैसे ही मीटिंग, हाँ, ये क्रोम टैब योर एंटायर स्क्रीन, आप ये कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन ए मीटिंग करके मैंने योर एंटायर स्क्रीन, और फिर जैसे ही एंटायर स्क्रीन आती है तो इसको सिलेक्ट ज़रूर करना। सिलेक्ट करने के बाद ही ये शेयर स्टार्ट होगा, वरना ये शेयर एक्टिव नहीं होगा। यू आर प्रेजेंटिंग मैंने कर लिया था, एंटायर स्क्रीन शेयर कर लिया, बच्चों के साथ ही मान लो आप कर लोगे। तो यू आर प्रेजेंटिंग यू टू एवरीवन, ठीक है, ये आ रहा था। अब मेरी पूरी स्क्रीन जो मेरे कंप्यूटर की थी वो ओपन होने लग गई थी। तो मतलब यहाँ पे बच्चों को आपकी पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। तो उसके बाद मैंने, देखो ये एक ये चीज़ और देखो, ये मीट गूगल, अगर इस ये आ रहा है यहाँ पे, मैं कुछ भी ओपन कर रही हूँ जैसे, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब शेयरिंग हो रही है, मेरे पूरे स्क्रीन की शेयरिंग सभी के साथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट कुछ ओपन करके देखा था, साइबर सेफ्टी का मैंने कुछ नोट्स बच्चों के ले कर के 11th को पढ़ा रही थी, तो वही नोट्स मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं। तो मतलब ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये बता रहा है कि ये स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है सबके साथ, बस ये ज़्यादा अंडरस्टूड है।
फिर उसके बाद ये मतलब आप कुछ भी शेयर कर सकते हो स्क्रीन पे, आपका जो कंप्यूटर पे आपका जहाँ सूटेबल हो। जैसे मैंने पेंट चला के फिर पेंट ट्राई किया था मैं, कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकूँ कि आप पेंट पे भी टाइपिंग, मतलब पेंट पे अगर किसी को कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकता है। काफ़ी मुझे वैसे मेहनत करनी पड़ी। अदरवाइज़ पेंट के जगह आप अगर पावर पॉइंट यूज़ करोगे, वो भी मैंने करके दिखाया है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पेंट इतना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, कि जैसे हम लिखना चाहते हैं स्क्रीन पे तो लिखना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि सिर्फ टाइपिंग, हाँ वहाँ पे आप है ना, ये बात है कि वहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ ना कुछ टचिंग का भी होगा कि आप सिलेक्ट कर पाओ, और आप अपने माउस के कर्सर से या फिर बता सकते हो, क्योंकि आपका जैसे एडोब रीडर में मैंने अभी वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा था, तो उसमें आप सिलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। या फिर बेसिकली मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी, ये देखो मैं पेंट में ट्राई कर रही थी, मेरे से इतना अच्छा हो नहीं पाया, बट अदरवाइज़ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पेंट में भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो मुझे पेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मुझे वो माउस को है ना, मतलब कीबोर्ड जो फिर लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप का आपको लेफ़्ट हैंड बटन और बीच का सिलेक्ट रखना पड़ेगा, तभी आपका टाइपिंग हो पाएगी। जैसे अकेले मतलब अकेले आप स्क्रीन रोलर पे टाइप करके नहीं कर सकते, आपको लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टाइप, ठीक है। तो ये मैंने लिख के देखा था, बट अदरवाइज़ फिर मुझे ये याद आ गया कि मैं पावर पॉइंट पे आपको दिखा सकती हूँ। ये मैंने ब्रश चेंज कर ली थी, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। ये इक्वल टू 10 और इक्वल टू 20 हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं कि हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, इसलिए मैं ये कर रही थी। और उसके बाद मैंने पावर पॉइंट ओपन किया था, ये पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। तो ये देखो, ये नीचे है ना, ये अभी भी लिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन सारा मेरा शेयरिंग में चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, इसमें मैंने ब्लैंक शीट ले ली, एक ये ब्लैंक वाली ले ली। यहाँ पे इसका इमेज एक्चुअली थोड़ा कम में था, तो रेशियो, तो मैंने रेशियो इधर राइट हैंड साइड कॉर्नर में से बढ़ा दिया था रेशियो। और फिर अब उसके बाद मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो बच्चों को विजिबल होगा, यानी कि आप अगर कुछ लिख के दिखाना चाह रहे हो या कुछ बच्चों को समझाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया था देख लेते हैं। ये b इक्वल टू 45 लिखना चाह रही थी मैं, तो a प्लस बी करेगा तो उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू का सम होकर प्रिंट हो जाता है। मतलब ओवरऑल ये है कि आप अपना स्क्रीन शेयर कर लो, बच्चों को अपने आप को दिखा सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मेरी फ़ोटो आ रही थी, तो यानी कि अगर मुझे मेरी बात करनी होगी तो मैं भी दिखा, आर यू प्रेजेंटिंग प्रेजेंट नाउ। और ये मेरा आईडी था, उसके अंदर ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कॉपी ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, ये मतलब ये HZ करके ये जो कोड है, ये आप बच्चों को भेज दोगे। और ये रेड सिंबल, हाँ ये रेड सिंबल याद रखना, इससे मीटिंग क्लोज हो जाती है, जो रेड बटन था अभी जो आया था। आप इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लेफ़्ट कर दी थी मैंने मीटिंग को, तो ये मेरा 10th का कोड है। और यहाँ पे हाँ, फिर मैंने ये क्लासरूम और देखा था कि क्लासरूम में क्या है, पीपल में क्या है और ग्रेड्स में क्या है, तो ये आप अभी भी देख लोगे। मैंने सबसे पहले स्ट्रीम चलाई थी, फिर मैंने क्लासरूम चलाया था। क्रिएट असाइनमेंट एंड क्वेश्चंस, यूज टॉपिक्स टू ऑर्गेनाइज क्लासरूम इनटू मॉड्यूल्स एंड यूनिट, ऑर्डर वर्क द वे यू वांट स्टूडेंट टू सी इट, ठीक है। और यहाँ पे पीपल्स, एक्चुअली मेरी क्लास में मैंने अभी बच्चों को ऐड नहीं किया है, उनको वो लिंक, वो मतलब वो जो क्लास का कोड है वो भेज दूँगी, तो भी बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे। और हाँ, इसमें ये सबसे अच्छा था कि एक ड्राइव का ऑप्शन अभी पीछे आया था, आपने देखा हो। तो ड्राइव में क्या है कि देखो, आप ड्राइव पे कुछ भी डालो और बच्चों के साथ शेयर कर लो। मतलब कितना इजी सा काम हो गया कि हम अपना गूगल का ड्राइव में चाहे वीडियो डालें चाहे ऑडियो डालें और बच्चों के साथ शेयर कर लें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।